सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दूंगा कि कल हिंदुस्तानी मुसलमानों ने साबित कर दिया कि वो देश के कानून का पूरा एहतराम करते हैं। लेकिन उसी के साथ हमारा ये भी मानना है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। देश के वज़ीर आज़म ने 40 किलो चांदी की ईंट से पहली ईंट रखी, लेकिन ये बात भी हम किसी के दबाव में आकर हम अपने ज़मीर की आवाज़ देश तक नहीं पहुंचाएं, तो ये ऐसा समझने वालों की भूल है। बाबरी मस्जिद जहां मस्जिद थी वो कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। और हमारा यकीन और ईमान है कि आज हम देश में अमन कायम रहे, इसके लिए हम सब्र कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त तो आएगा कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी। क्योंकि बाबरी मस्जिद और मालेगांव का हमेशा का एक ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद मालेगांव शहर पहला शहर अब हिंदुस्तान में जिसने सबसे पहले ये बोला कि कांग्रेस पार्टी जब मरकज़ में इक़्तिदार में थी कि बाबरी मस्जिद को ख़तरा है, उसकी हिफाजत की जाए, ये बोलने वाला मालेगांव शहर पहला था 19 जुलाई 1992 को। उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार उस पर ध्यान दी होती तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ और होता। हम ये बात मानते हैं कि कल जो भूमि पूजन हुई वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बाद हुई, मगर वो जिस तरह से की गई, उसका प्रचार जिस तरह से किया गया और प्राइम मिनिस्टर को खुद वहाँ, प्राइम मिनिस्टर खुद हो के वहाँ गए, सीएम वहाँ गए और उसका जिस तरह से पहले से एक ढिंढोरा पीटा गया, वो पूरा की पूरा एक मजहबी नहीं सियासी तौर पे किया गया। उसमें जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये बोलती रही कि वो सेकुलर पार्टी है, जबकि हम कभी ये बात मानते नहीं। बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी अव्वल दिन से ये बात बोलती आई है कि बाबरी मस्जिद की शहादत की सबसे अहम जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने छीन लिया, उनका जो उद्देश्य था वो बीजेपी ने ले लिया, मगर कांग्रेस पार्टी पूरी गुनहगार है उस मामले में और वो खुलकर भी सामने आ गई। वो बात जिस तरह कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भी सब लोग, जिस तरह कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भवन में पटाखेबाजी की गई, चरागा किया गया, ये ऐसे हालात थे कि जो हम कोई राम को माने इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो उनके भगवान है, उनको मानना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर जिस विवादित जगह पर ये मामला हो रहा था, अगर आप उसकी मुखालफत नहीं कर सकते थे तो हमारी ये समझ थी कि उस मामले में खामोश रह जाते, ताकि इस देश का सेकुलरिज्म या सेकुलर होने की जो पार्टी जो अपनी बात बोलती है कि वो सेकुलर पार्टी है, वो भरम कायम रह जाता। मगर वो भरम भी तोड़ दिया गया, जिससे मालेगांव शहरियान काफ़ी दुखी है। और मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में कोई बात नहीं बोली, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने जो बात उनके लीडरान ने बोली उसकी मजम्मत भी नहीं की। हमें तो ये डर था कि कहीं मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी चरागा ना कर दे, मगर वो हमने तो नहीं देखा। ऐसे हालात में मालेगांव शहर ने क्या करना चाहिए, हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी हमेशा से एहतजाज करती आई है। हम वो एहतजाज अभी भी करेंगे आने वाले 6 दिसंबर को और पूरी ताकत से करेंगे। जो लोग ये बोलते हैं कि एहतजाज से क्या होगा, तो हम ये बात बता दें कि अगर राम मंदिर आज वहाँ बन रहा है तो वो भी एक आंदोलन का ही हिस्सा है। एक आंदोलन की वजह से ही आज वहाँ राम मंदिर बनने की बात आती है। तो जो ये बोलते हैं कि एहतजाज या तहरीक या आंदोलन से क्या होता है, उनके पूरे हिंदुस्तान के सामने राम मंदिर खुद एक तहरीक है, जो एक आंदोलन से निकली हुई चीज़ थी, जो आज उनके लिए कामयाबी बन गई। और एहतजाज से हमारा क्या होगा, लेकिन अगर हम एहतजाज करते रहे तो बात हमारी कम से कम लोगों में कायम रहेंगी। आने वाली नस्लों को ये बात मालूम रहना चाहिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, इसलिए हम एहतजाज करेंगे और उसमें शिद्दत लाएंगे। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बोला है कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गलत है, उसका नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। और
इस बात को लेकर हम एहतजाज करेंगे कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है गलत हुई है। तो यौम सिया 6 दिसंबर को मनाया जाता था, अजान दी जाती थी, वो मालेगांव शहर में उसी तरह दी जाएंगी। और हम ये मानते हैं कि मालेगांव शहर में अगर ये चीज़ होती रहेंगी तो इसका असर सारे हिंदुस्तान में रहेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके सामने हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं आने वाले 6 दिसंबर को कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की तारीख भी देख ली जाए तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि ये अयोध्या में एक इंटरनल मामला था, ये पूरे हिंदुस्तान में फैला नहीं था। 1980 के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने उसको तहरीक बनाया, एक आंदोलन बना दिया, तो आज वो पूरे भारत का एक आंदोलन की शक्ल दे दी गई और आज वहाँ मंदिर बन गई। तो हम यही मानते हैं कि वो आंदोलन की वजह से ही बनने वाली मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट पे भी उसका असर हुआ था। वो आंदोलन का या जो अक्सरियत के लोग थे उसका असर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो किया मगर हिंदुस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। इसलिए हम आगे भी इस मामले में करते रहे। सबसे पहली बात तो आज हमको एहसास ये होने लगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब जज्बाती नहीं, दिमाग से भी काम लेने लगे हैं। कल इतना बड़ा साना हमारे साथ हुआ कि बाबरी मस्जिद की जगह पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ पे पूरे जश्न के माहौल में पूरे हिंदुस्तान को 8 दिन से रंगा गया कि कहीं कोई भड़काऊ बात हो, मुसलमान कहीं जज्बात में आए। कल कहीं ऐसी बात नहीं हुई, बकरीद का त्यौहार भी साथ में था, उसके बाद भी मुसलमान अपने जज्बात पे काबू रखे और अपने अपने घरों में अपने अपने त्यौहार में सब लोग लगे रहे। इसके अंदर जितना दोष विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी है, उससे ज़्यादा मैं पहले दिन से बोलते हम आए कि इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। ये इशू भी कांग्रेस ने लाया, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का। जब तो ना बीजेपी थी, ना ही विश्व हिंदू परिषद को लोग जानते थे, ना वो घर घर गाँव तक लोगों को मालूमात थी। इसको बताने वाले भी जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोला। शिलान्यास भी राजीव गांधी के वक्त में कराए गए, वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किया। बाबरी मस्जिद शहीद हुई जब भी नरसिम्हा राव थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बोला जा रहा था, बताया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाने वाला है। सबसे पहले उसकी आवाज़ हमारे रहनुमा साथी निहाल अहमद साहब ने उठाई थी और इतने बड़े लीडर ने जब बोला था उसके बाद भी उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। और एक साजिश के तहत मुसलमान को फिरका परस्ती से डरा के राज करने का जो काम है कांग्रेस का, वो हमेशा से करते आई है। आज ये हो गया कि आज वही हाशिए पे आ गई है, आज वही हाशिए पे आ गई है। आज पूरा क्रेडिट बीजेपी को मिल रहा है, राम मंदिर का पूरा क्रेडिट बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस के लीडरान 2 दिन से ऐलान कर रहे थे कि हमको तो बुलाया नहीं गया राम जन्मभूमि के उसका जो मुहूर्त था उसके ऊपर शिलान्यास के लिए, मगर कांग्रेस के वर्करों से हम अपील करते हैं कि अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में उसका इनेकाद करें। ये कमलनाथ ने भी बोला है, उनके जितने टॉप के बड़े लीडर है वर्किंग कमेटी के, वो सबके स्टेटमेंट है। और उन्होंने वो फोटो भी कल शेयर किया, वीडियो उनके वो भी आए सबके। वहाँ तो रेस लगी थी कि बीजेपी ज़्यादा खुश है कि कांग्रेस ज़्यादा खुश है राम मंदिर बनने के ऊपर। हमारा लोकल जो कांग्रेस है हमेशा से जो तनकीद करते आता है, आज भी वो खामोश बैठी है। ये तो 5 लाख रुपया जमा करके वहाँ वकील को दे के आए थे कि तुम केस लड़ो अयोध्या जाके। शहर से कितना जमा किए थे वो मुझे नहीं मालूम है, मगर उनको 5 लाख रुपए दिए थे ये मुझे मालूम है। काफ़ी फ़ोटो खिंचाया गया था कि हम सेकुलर है। कल उन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल से तो कांग्रेस के जो भी रहनुमा थे उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बड़ी बात हो गया, अब इसके आगे क्या बात होने वाली? वहाँ पे 100 करोड़ का मंदिर बनने जा रहा है और उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ खामोश है। उनके लीडरान की हिमायत उसको हासिल है, वो घर घर वो करो, बोला गया कि तुम भी चिरागा करो और उसको सेलिब्रेट करो। अपने तौर से अलामती शिलान्यास अपने घर में करो, कांग्रेस ऑफिस में करो। तो इनके भी ऑफिस में किए होंगे शायद, उनके जो सदर साहब होंगे या जो भी जिम्मेदारान होंगे जो कांग्रेस का यहाँ के जिम्मेदार है, उन्होंने भी शायद किया होगा। और या तो कम से कम उनका कोई रिएक्शन भी नहीं आया। तो ये सब बातें जो है कांग्रेस के दोनों तरफ पैर रख के चलने की, ये बात अब नहीं चलने वाली है। आज हिंदुस्तान में पूरा चीज़ क्लियर हो गई है कि फिरका परस्त यानी कांग्रेस, बीजेपी ने कभी सेकुलर की बात नहीं की। आज भी
हर जगह पे जहाँ पे भी डिस्प्यूट की बात आती है, आज इतना बड़ा दिल्ली के अंदर फसाद हुआ, जबरदस्ती मुसलमानों जो नहीं भी थे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे कभी कांग्रेस ने एक भी जुमला नहीं बोली उनके फेवर में या उनके बचाव में। मालेगांव के भी बम ब्लास्ट के अंदर जब भी आए, यहाँ के लोकल नुमाइंदे ने भी कभी नहीं बोला कि भाई कांग्रेस के हम जिम्मेदार है, हम उनकी जब हुकूमत थी वहाँ पर, और वही आमदार भी थे कांग्रेस के मालेगांव से, उन्होंने भी कभी वहाँ पे नहीं बोला कि भाई ये बेगुनाह लोग हैं, बम ब्लास्ट हुआ या तुम्हारा असला मामला हुआ। तो ये जो है कांग्रेस का फिरका प्रस्ती है, और उस सबसे ज़्यादा जो है ये 100% मुस्लिम वोटिंग का है। उसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के लोग इतना डरते हैं कि यहाँ पे भी वो उसकी मुखालफत करने के लिए डरते हैं। तो ये जो कांग्रेस की गुलामी मुसलमानों की थी, कल हमारे लिए भी यौम निजात था कि मुसलमान इंशाअल्लाह कभी अब कांग्रेस की तरफ रुजू नहीं होंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात है बाबरी मस्जिद की जो तहरीक है, कोई भी चीज़ तहरीक से कामयाबी मिलती किसी भी मामले के अंदर, वो छोटा काम हो कि बड़ा काम हो, जब तक तुम तहरीक नहीं चलाएंगे जब तक तुमको मिलेगा नहीं। ये 100 साल की इनकी तहरीक थी, तो ये आज उनको ये दिन मिला। इंशाल्लाह हम भी वो चलाएंगे, और हम तो चलाए रहे 92 के वास्ते तहरीक। साथी निहाल अहमद साहब तो मरते दम तक क्या, उनके तो कफन के साथ भी काली पट्टी एहतजाज की गई है, और उसके लिए तहरीक उनकी थी, और इंशाल्लाह हम उसको आगे हमेशा से बढ़ाते रहेंगे। और हमारा तो ईमान है, जैसे हमारे अशरफी साहब ने बताया कि मस्जिद जहाँ एक बार रहती है वो मस्जिद ही रहती है, उसको कोई भी शक्ल दी जाए वो मस्जिद बदली नहीं जाती। तो हमारा आज भी उस पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वहाँ पे मस्जिद बनेंगी और आलीशान मस्जिद बनेंगी। उसके लिए मगर तहरीक करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं जाता, और इसमें हमको अब शिद्दत लाना पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज़ उठना चाहिए, और सबसे पहले तहरीक की शुरुआत हमेशा से मालेगांव से हुई है, और इंशाल्लाह 6 दिसंबर को जैसे हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने बोला है, उसके लिए लायन अमल तैयार किया जाएगा, जिम्मेदारों से मशवरा भी किया जाएगा। ऐसी तहरीक होना चाहिए कि उसका रिजल्ट आए, देर से आए सवेर से आए, मगर उसका रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा और मस्जिद के लिए हम करेंगे।